तो आज की वीडियो में हम जानते हैं दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन। ठीक है, उसके इतिहास के बारे में समझेंगे और कितने प्रकार के आंदोलन हुए, इन सभी सभी प्रकारों के आंदोलन को हम समझेंगे। ठीक है, और दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन जो है चलाए गए थे, बहुत ज़्यादा चलाए गए थे, उन सारे आंदोलनों को हम देखेंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन जो है कई उत्तर भारतीय आंदोलनों से प्रभावित है, यानी जो उत्तर भारत में आंदोलन थे उन्हीं से ही प्रभावित है दक्षिण भारतीय आंदोलन। अगर बात करें तो ब्रह्मा समाज, आर्य समाज आदि शामिल है। औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी ब्रिटिश काल के दौरान, ठीक है, अंग्रेजों का जब युग था, तो उस दौरान दक्षिण भारत में कई सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन उभरे। इसका उद्देश्य जाति आधारित समृद्ध और दमनकारी भारतीय समाज को बदलना था। ये जाति तो कभी जाति ही नहीं। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलनों के कुछ प्रमुख नेता जो थे, चेम्बेट्टी, श्रीधरलू नायडू और नारायण गुरु और कुदुम्बकरी विरसलिंगम थे। यानी इन सभी जो है दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन जो चलाए, इनके कुछ प्रमुख नेता थे, उनके बारे में भी हम समझेंगे। और आज भी नहीं गई। सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के दक्षिण भारत के इतिहास में सुधार आंदोलन को अगर देखते हुए अगर बात करें तो सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन के लिए आंदोलन बंगाल से पूरे भारत में फैला। ब्रह्मा समाज ने वेद समाज के लिए एक मॉडल के रूप में तैयार किया, जिसकी स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। इसने जाति भेद को खत्म करने के साथ साथ विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर किया। पहले क्या होता था, विधवा को जला दिया जाता था, पति के साथ उनका विवाह नहीं होता था। तो कुछ जो कमियां थी हमारे धर्म में, ठीक है, उनको जो है ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, वेद समाज, ये सभी ने क्या किया, उसको सुधारने का प्रयास किया। ठीक है, जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, बालिका शिक्षा को बढ़ाना, बच्चों लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, घर में उनको रखना होता था, घूंघट के नीचे रखना होता था, जंजीरों में जकड़ कर रखना होता था। ठीक है, तो इन सब को उन्होंने, जो भी भेदभाव किया जाता था, इस सब को जो है खत्म करने के लिए सारे जो है मॉडल तैयार किए गए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें जाति भेद को खत्म करने के साथ साथ जाति भी बहुत ज़्यादा था, जाति तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, राजस्थान, यूपी, बिहार, मतलब जाति से सब ग्रसित है, ये सब लकवा स्टेट है सब। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ब्रह्मा समाज की तरह वेद समाज ने भी पारंपरिक हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा करते हुए एक ही परम ईश्वर में आस्था को बढ़ावा दिया। यानी हिंदू धर्म के जो अंधविश्वासों थे, उनको, रीति रिवाजों को खत्म किया गया, खत्म करने की और निंदा करने की कोशिश की, और परम ईश्वर की आस्था को बढ़ाया दिया गया। आज आपने देखे होंगे कि आज हाल ही में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पर्चे निकालने वाले जो है चाटुकार गधे बाबा आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, मतलब छोटे से हो गए, बच्चे हो गए, बहुत सारे बाबा हैं। ठीक है, लेकिन मॉडल बना हुआ है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो ये अंधविश्वास को फैलाता है, ये धर्म को महान नहीं, धर्म को ये सब जो है ना खराब कर रहा है। ये सारे जो बाबा हैं, जैसे एक प्रेमानंद बाबा हो गए, वो क्या कर रहे हैं, बच्चों में सुधार, धर्म के बारे में वो अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। लोग आज हम देखते हैं, लोग पहले इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हुए घटिया घटिया वीडियो, नाच गाना ये लोग देखा करते थे। ठीक है, आज जब हम देखते हैं तो देख कर आश्चर्य होता है कि बच्चे जो है उन्हें सुनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज को, और वो अच्छे ज्ञान को अर्जित करते हैं। लेकिन ये जो ढकोसले बाबा हैं, ये सभी जो है पर्ची बनाने वाले बाबा, ये ट्रिक अपना कर ये लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो उस समय भी बहुत सारे कुरीतियां थी हमारे धर्म में, और इस समय भी अभी हैं, जो खत्म होने वाला इतना आसानी से है नहीं। क्योंकि जनता जो है ना हमारी देश की, वो बहुत ही मूर्ख है, मूर्खता का परिणाम जो है मिल चुका है। अंग्रेज उतने साल शासन किए, मुगल आए, सभी शासन किए, क्यों? क्योंकि हम मूर्ख थे, और अभी भी मूर्ख हैं। आज नेता जो है मूर्ख बनाकर शासन कर रहे हैं। कौन सा देश, चीन देखिए, चीन कहाँ पहुंच गया, अमेरिका कहाँ पहुंच गया, और हम लोग कहाँ पे हैं? इतनी आबादी होने के बावजूद हम कहाँ पे हैं? कितने हम लोग गोल्ड मेडल लेके आ पाते हैं ना, कहीं प्रतिस्पर्धा हो, आप देख सकते हैं हमारा रैंक कहाँ है किसी भी चीज में। ठीक है,
और ये अंधविश्वास फैलाने वाले बाबा, इनका जो है अच्छा से इनका बिजनेस चल रहा है, चार्टेड प्लान में घूम रहे हैं और लोगों को मतलब घटिया घटिया बातें भी बताते हैं और लोग उन पे सराहना भी करते हैं और तालियां भी बजाते हैं। ठीक है, बलात्कारी बाबा हो गए आसाराम बापू, जब वो पेरोल से बाहर आते हैं, सरकार भी निकम्मी है, कोई भी सरकार हो, और वो ऐसे वैसे बाबा जो घोषित हैं आरोपी, उनको स्वागत करने के लिए जो है सड़क पे लेटे जाते हैं। तो हमारा देश जो है कभी सुधरने वाला नहीं है, कितने भी आंदोलन चले। तो वेद समाज में सबसे उल्लेखनीय व्यक्ति जो थे वो चेम्बटी श्रीधरलू नायडू थे। वेद समाज में उन्होंने ब्रह्मा समाज के कार्य को तमिल और तेलुगु में प्रस्तुत किया था। यानी जो ब्रह्मा समाज था वो कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से शुरू हुआ था। तो वेद समाज में सबसे जो उल्लेखनीय व्यक्ति थे उनका नाम था श्रीधरलू नायडू। बहुत ज्यादा बकवास हमने कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा समाज के कार्य को तमिल और तेलुगु में प्रस्तुत किया। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों में बाद में दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज और उसकी शाखाओं की स्थापना हुई। इसके तुरंत बाद प्रार्थना समाज की शाखाएं भी स्थापित की गई और दोनों समाजों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया। अगर हम बात करें कुनुंकुरी वीरसलिंगम, जो दक्षिण भारत में सुधार आंदोलनों के लिए एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 1848 में आंध्र प्रदेश में पारंपरिक ब्राह्मण माता पिता के घर में हुआ था। उन्होंने खुद को सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया और ब्रह्मा समाज की मान्यताओं, खासकर केशव चंद्र सेन की मान्यताओं से वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने 1876 में एक तेलुगु पत्रिका की स्थापना की जो लगभग पूरी तरह से सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित थी। उनका सबसे बड़ा योगदान महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में था और इसमें विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना शामिल था। ऐसा नहीं है जैसे भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मण नहीं थे। बहुत सारे ब्राह्मण जो हुए, जैसे वेद समाज हो गए, ठीक है, प्रार्थना समाज हो गए, ब्रह्मा समाज हो गए, इनके जो भी पुरोधा रहे वो सभी ब्राह्मण ही थे। लेकिन इन्होंने भी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन इनसे और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक कुरीतियों को खत्म ही करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणों ने सुधार करने की भी कोशिश की। ठीक है, ये ब्राह्मण भी थे, शिक्षित थे, एजुकेटेड थे, अच्छे एजुकेटेड थे, और इन्होंने जो है इनका फायदा ना उठाकर इन्होंने सुधार करने की कोशिश की। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन के अगर हम प्रकार करें तो पहले हम देख लेते हैं वेद समाज। ब्रह्मा समाज ने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना के लिए मॉडल के रूप में कार्य किया। इसने जाति भेद के उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू ने ब्रह्मा समाज के कार्यों का तमिल और तेलुगु में अनुवाद करके इस आंदोलन के विकास में योगदान दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों में दक्षिण भारत के ब्रह्मा समाज की विभिन्न शाखाएं भी बनाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुंदुकुरी वीरेशलिंगम सुधार। कुंदुकुरी वीरेशलिंगम ने महिलाओं की मुक्ति के समर्थन में सुधार किया, लड़कियों की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और अन्य बातों के अलावा ब्रह्मा समाज के विचारों से प्रभावित होने के बाद उन्होंने खुद को सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया। 1876 में उन्होंने एक तेलुगु पत्रिका की स्थापना की जो लगभग पूरी तरह से सामाजिक सुधारों को समर्पित था। थर्ड हमारा है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन। ये सभी जो है दक्षिण भारत का आंदोलन है, समाज सुधार से संबंधित। निचली और ऊंची जातियों के बीच संघर्ष ने कई क्षेत्रीय आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन भी शामिल है। इसकी स्थापना श्री नारायण गुरु स्वामी ने केरल के एझावा लोगों के बीच की थी, जो तारे निकालने वालों का एक वंचित समुदाय था, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने और मंदिरों में प्रवेश करने से मना किया गया था। इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय में कई पिछड़े वर्ग के आंदोलन उभरे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने सामाजिक आर्थिक लाभों पर एकाधिकार कर लिया है, जिससे कृषि करने वाले मध्यवर्ती जाति और समुदाय अंधेरे में रह गए हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग उनके खिलाफ एकजुट हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा है वेकालीगारा संघ। वेकालीगारा संघ ने 1905 में मैसूर में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया था। मैसूर के पूर्व शाही राज्य में वेकालीगा सबसे बड़ा समुदाय था। वेकालीगा शब्द थ्रेसिंग क्रिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनाज को फसलों से अलग करना। थ्रेसिंग मतलब क्या होता है? अनाज को जब फसल से अलग किया जाता है तो उसको थ्रेसिंग किया जाता है। जैसे अनाज में कुछ कचरे को, अवशिष्ट को हटाया जाता है तो उसे क्या किया जाता है? थ्रेसिंग। भारत में जाति सामाजिक
स्तरीकरण की एक प्रणाली है और पहचान बनाने का एक साधन भी है। 19वीं सदी में भारतीय संस्कृति धार्मिक हठ धर्मिता और कट्टरता के जाल में फंस गई थी। हिंदू धर्म जादू, जीववाद, अंधविश्वास का मिश्रण बन गया था, जैसे कि अन्य सभी धर्म है, और आज भी यही हो रहा है। आप देख सकते हैं अंधविश्वास को जो है आज की साधु संत लोग जो है फैला रहे हैं बहुत बुरी तरह से। नेक्स्ट हमारा है आत्मा सम्मान आंदोलन। आत्म सम्मान आंदोलन 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्होंने आमतौर पर पेरियार के नाम से जाना जाता है, जो एक बलिया नायडू थे, उन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया। नायकर ब्राह्मणवादी धर्म और संस्कृति को निचली जातियों के शोषण का मुख्य साधन मानते थे, इसलिए आंदोलन का उद्देश्य इसे अस्वीकार करना था। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को समाप्त करने, महिलाओं और वंचित समूहों के लिए सम्मान अधिकारों और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम सहित द्रविड़ भाषाओं के पुनरुद्धार के लिए जोर दिया। मंदिरों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंधों का विरोध करने के लिए दलित जातियों ने पूरे भारत में कई सत्याग्रह गतिविधियां भी बनाई थी। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण भारत में प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से? तो पहला अगर हम बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था 1925 का, वैकोम सत्याग्रह था 1924-25 का, श्री नारायण धर्म परिपालन था SNDP आंदोलन 1903 का, और जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 का, और दक्षिण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान। तो सेल्फ जो रिस्पेक्ट मूवमेंट था 1925 का ईवी रामास्वामी द्वारा सामाजिक समानता और आत्मसम्मान के लिए था। वैकोम सत्याग्रह जो था वो के केल्लपम और परिवार के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश आंदोलन था। श्री नारायण धर्म परिपालन जो था SNDP वो श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए था। और जस्टिस पार्टी आंदोलन जो था तमिलनाडु में गैर ब्राह्मण समुदाय के अधिकारों के लिए था। दक्षिण भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान अगर एनी बेसेंट द्वारा महिलाओं की शिक्षा और समाज सुधार के लिए था, थियोसॉफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि वैकोम सत्याग्रह का महत्व क्या है? तो देखिए वैकोम जो सत्याग्रह था ना वो केरल में दलितों के मंदिर में प्रवेश अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन था, जो 1924-25 में होता है। इस आंदोलन में गांधी जी और परिवार का समर्थन था वैकोम में। इसका परिणाम तरावनकोर मंदिर प्रवेश घोषणा 1936 में हुआ, जिसमें दलितों के मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर, श्री नारायण गुरु कौन थे और उनका योगदान क्या था? तो देखिए श्री नारायण गुरु एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने केरल में एजावा समुदाय के उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया था और SNDP योगम संगठन की स्थापना की और दलितों के लिए मंदिर की स्थापना भी की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो देखिए यह जो आंदोलन था दक्षिण भारत की सुधार आंदोलन, इसमें जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने में मदद मिली, शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों की अवसर दिलाएं और महिलाओं को अधिकार को बढ़ावा दिया गया और आधुनिक द्रविड़ राजनीति का नींव पड़ी। अगर आप दक्षिण भारत में जाइएगा तो ऐसा बहुत सारा दक्षिण भारत का इलाका है जहाँ के लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़कर जो है ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म को जो है यानी ईसाई धर्म को अपनाए हुए हैं। ठीक है, तो कोई धर्म जो है हिंदू से ट्रांसलेट कोई मुस्लिम में हो रहा है हुआ या जो है ईसाई धर्म में हुआ, ठीक है, या अगर हम बात करें बौद्ध तो और जैन तो हिंदू धर्म का ही भाग हो है, ठीक है, बौद्ध धर्म अपनाता है या जैन धर्म अपनाता है। तो सबसे पहले ये है कि कोई हिंदू धर्म को मुस्लिम धर्म में कन्वर्टेड क्यों हो रहा है, ईसाई धर्म में कन्वर्ट क्यों हो रहा है, बौद्ध में क्यों हो रहा है, जैन में क्यों हो रहा है, ये कौन लोग हैं और क्यों हो रहे हैं? तो इनका रीजन यही है कि उनके साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है कि हिंदू के जो है उच्च वर्ग के साथ, जिसलिए वो क्या करते हैं कि इस धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिसका एक प्रमुख रीजन है। तो कमी कहाँ है? तो कमी जो है हिंदू धर्म है। तो सबसे बड़ा कमी तो यही है। अगर मान लीजिए कि उन्हें लगा मुस्लिम धर्म में अच्छा है तो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, लेकिन ईसाई में अच्छा है तो इसलिए ईसाई में कन्वर्ट हुआ। सबसे अच्छा बौद्ध धर्म था तो सबसे अधिक लोग जो है बौद्ध धर्म में कनेक्ट हुए। ठीक है, आपके धर्म में कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? हिंदू धर्म में हमारे धर्म में कनेक्ट क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में अंधविश्वास फैलाने वाले बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, हिंदू धर्म जितना अच्छा है उतना कोई धर्म अच्छा नहीं है, लेकिन इसे जो है बुराई के संगत में लाने वाले यहाँ के कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बना बैठे हैं। ठीक है, इन्हें लगता है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं लेकिन वो हिंदू धर्म के प्रति बुरा हो जाता है। जैसे अगर हम आज के दौर में अगर हम बात करें तो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की, तो आप देख सकते हैं उन्हें देखकर लोग आकर्षण हो सकते हैं हिंदू धर्म के प्रति, लेकिन और ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्हें देखकर हिंदू धर्म से लोग अलग होते हैं, उनका जुड़ाव नहीं बन सकता है। देखिए प्रेमानंद महाराज, उनके दरबार में मुस्लिम भी आते हैं और उनका भी वैसे प्रवचन
ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे मुसलमान उनसे नफरत नहीं करता है, उनसे प्रेम भाव के नजरिए से दिखता है। तो हमें सभी धर्मों को जो है समान भाव से देखना है, तभी जाकर लगेगा कि हाँ, ये धर्म, हमारा धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बुरा किसने बनाया? तो ये जो तमाम आजकल के जो नेता लोग साधु बने बैठे हैं, ये लोगों के वजह से। अब देखिए, दक्षिण भारत के सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर प्रभाव क्या पड़ा है? तो देखिए, जाति भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने में मदद की, शिक्षा और रोजगार में पिछड़े वर्गों के अवसर दिलाए और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया गया और आधुनिक द्रविड़ राजनीति की नींव रखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के सुधार आंदोलन और उत्तर भारत के सुधार आंदोलन में क्या अंतर है? तो देखिए, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत की बात करें, तो मुख्य अगर मुद्दे की बात करें तो ब्राह्मण आंदोलन, जातीय आधारित भेदभाव, और उत्तर भारत में महिलाओं के अधिकार, सती प्रथा उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे जस्टिस पार्टी के नेता पेरियार और श्रीनारायण गुरु। ठीक है, और इसके थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ये उत्तर भारत के नेता थे। ठीक है, जो सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं का अधिकार। लेकिन दक्षिण भारत में जातीय आधारित भेदभाव, ठीक है, ये सभी था बहुत ज्यादा। उदय आरक्षण नीति, द्रविड़ राजनीति थी, और वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाज सुधार आंदोलन के प्रेरणा नेता थे। तो हमने देखा सभी के बारे में, और ये जाति तो जो है ना कभी जाएगी नहीं, जाति कभी जाती नहीं और न कभी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो आपने देखा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।